खानदान में वाकई कोई तफरीक है, कुछ चक्कर चल रहा है ऐसा? गलत खबरें चल रही हैं, कोई तफरीक नहीं है। सालिक साहब जो हैं वो गवर्नमेंट के साथ ही थे सुबह। चौधरी परवेज इलाही साहब वज़ीर आला बन जाएंगे इस मतलब? इंशाल्लाह उम्मीद तो है, 6 अप्रैल को इंशाल्लाह पता लगेगा। पूरी कोशिश है कि हम तरीक़ेकार को बहुत खुश असलूबी से चलाएं, जो प्रोसीजर है इसको कंप्लीट करें अकॉर्डिंग टू द बुक्स। चलेंगे तो बेहतर होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे पहले भी इकट्ठे थे, आइंदा भी इकट्ठे हैं। कोई ऑपोजिशन के साथ वोट डालने की ना नीयत थी ना कोशिश की है। चौधरी शुजात साहब 100% वही राय रखते हैं जो चौधरी परवेज इलाही साहब की राय है। साहब 100% वही राय रखते हैं, बिल्कुल अपनी फैमिली को इकट्ठे जोड़ के बैठे हुए। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। चौधरी साहब, क्या ये जो बातें चल रही हैं खानदान में वाकई कोई तफरीक है, कुछ चक्कर चल रहा है ऐसा? गलत खबरें चल रही हैं, कोई तफरीक नहीं है। तो चौधरी शुजात हुसैन तो काफ़ी परेशान होंगे इस बात पे कि खानदान में तफरीक की बातें चलाई जा रही हैं। की चलाई नहीं जा रही, उन्होंने क्लियर कर चुके हैं पहले वो। और सालिक साहब जो हैं वो गवर्नमेंट के साथ ही थे सुबह, तो ये गलत खबर चलाई गई। चौधरी परवेज इलाही साहब वज़ीर आला बन जाएंगे इस मतलब? इंशाल्लाह उम्मीद तो है। अब 6 अप्रैल को डेट चली गई है, 6 अप्रैल को इंशाल्लाह पता लगेगा। उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जो चाहते थे कि चौधरी खानदान में कोई खबर ऐसी वो सुने? उन लोगों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? उनकी मनसूबाबंदी जो है वो कामयाब नहीं हुई और सारे जो हैं अभी फ़िलहाल एक ही पेज पर हैं। आज क्या हुआ है? हंगामा खेज इजलास थोड़ी देर के लिए चला, फिर आज तो वज़ीर आला का इंतखाब होना था। जिन हालात में अपोजिशन ने जो तरीक़ेकार और सिस्टम किया था ठीक नहीं था। कानून के मुताबिक मैंने एजेंट कर दिया ताकि साजगार हालात होंगे तो उसमें हम इलेक्शन करा सकेंगे। इन हालात में हम इलेक्शन तो नहीं करा सकेंगे। 6 अप्रैल को वज़ीर आला पंजाब नए आ जाएंगे इंशाल्लाह। तो हमारी पूरी कोशिश है कि हम तरीक़ेकार को बहुत खुश असलूबी से चलाएं और जो प्रोसीजर है इसको कंप्लीट करें। अभी अरकान असम्बली अगर आपको ये देख रहे हो आपका ये पैगाम, तो आप पूरी असम्बली पंजाब असम्बली को क्या पैगाम देना चाहिए? पैगाम यही दूंगा कि खुश असलूबी से चीज़ों को चलाएं और सही तरीके से अकॉर्डिंग टू द बुक्स चलेंगे तो बेहतर होगा। अगर आज वाला मामूल रहा तो 6 अप्रैल को आपको कायदेवान मुंतखब होता नजर आ रहे हैं कि क्या होगा? अगर ऐसे हुआ तो मैं दोबारा एजेंट कर दूंगा। दोबारा एजेंट? जी, वज़ीर आला का इंतखाब नहीं हो सके? जी बिल्कुल। जनाब चौधरी साहब, जी जनाब, क्या चल रहा है? चौधरी खानदान जिसकी हमेशा से रवायात की लोग मिसालें देते हैं, ये कहाँ से बातें आना शुरू हुई कि चौधरी खानदान में कोई तकसीम शुरू हो गई? बिल्कुल बिल्कुल कोई तकसीम नहीं शुरू हुई। अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे पहले भी इकट्ठे थे, आइंदा भी इकट्ठे हैं। मुझे आप देख लें, मोनी साहब को आप देख लें, हमें पता है कि हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से नामजद किया गया था परवेज साहब को। तो बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है कि सालिक साहब का जो टीवी पे चल रहा था कि वो अपोजिशन के साथ जाएंगे, वो सवाल ही नहीं पैदा होता कि टीवी पे देख के चौधरी सालिक साहब को फ़ोन तो किया होगा कि यार ये आपके बारे में? साहब से हमारी बात हुई थी। सालिक साहब ने बाद में उन्होंने मीडिया को बता भी दिया था कि मैं बिल्कुल कोई अपोजिशन के साथ नहीं गया। हाँ, वो इस्लामाबाद में ज़रूर थे, बट उन्होंने कोई अपोजिशन के साथ वोट डालने की ना नीयत थी ना कोशिश की है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब, आज की जो सूरत हाल है उसके मुताबिक, आपके मुताबिक नंबर गेम चौधरी परवेज़ इलाही के हक़ में थी? इंशाल्लाह नंबर गेम आज भी परवेज़ इलाही साहब के हक़ में थी और जब बुध को इलेक्शन होएगा उसमें भी वाज़ेह तौर पे नज़र आएगा कि नंबर गेम इंशाल्लाह चौधरी परवेज़ इलाही साहब। इलेक्शन आगे क्यों लेके गए हैं? आज तो इंतखाब होना। आज असेंबली में कोई लड़ाई झगड़ा हो गया था जिसकी वजह से उन्होंने प्रोलॉन्ग कर दिया था। चौधरी शुजात साहब 100% वही राय रखते हैं जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब की राय है। साहब 100% वही राय रखते हैं और अभी बल्कि मैं उनके पास ही जा रहा हूँ और वो बिल्कुल अपनी फैमिली को इकट्ठे जोड़ के बैठे।